एक छोटे से सुंदर गांव में 3 बच्चे रहते थे। 2 छोटे-छोटे लड़के, रोहन और मोहन, और उनकी प्यारी बहन सिया। तीनों अपने माता-पिता के साथ एक छोटे लेकिन खुशहाल घर में रहते थे। उनके घर के पीछे एक बड़ा सा हरा भरा बगीचा था, जहां वे रोज खेलते, दौड़ते और नई नई शरारतें करते थे। एक दिन तीनों बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। तभी सिया को झाड़ियों के पास कुछ हलचल दिखी। उसने पास जाकर देखा तो एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश घायल हालत में पड़ा था। उसका पैर जख्मी था और वो बहुत डरा हुआ था। सिया ने तुरंत अपने भाइयों को बुलाया। रोहन ने कहा, हमें इसे घर ले जाना चाहिए। मोहन ने भी हामी भरी, हाँ, इसे मदद की ज़रूरत है। तीनों बच्चों ने मिलकर बहुत सावधानी से खरगोश को उठाया और घर ले आए। उनकी माँ ने पहले थोड़ा सोचा, फिर बच्चों की दया देखकर तुरंत उसकी मरहम पट्टी की। पापा ने उसके लिए एक छोटा सा नरम बिस्तर तैयार किया और कहा, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता हम इसका ध्यान रखेंगे। बच्चों ने उसका नाम चिंटू रखा। हर दिन वे उसे खाना खिलाते, उसके साथ खेलते और उसका खूब ख्याल रखते। धीरे धीरे चिंटू ठीक होने लगा और घर का हिस्सा बन गया। अब वो बच्चों के साथ उछल कूद करता और पूरे घर में खुशी भर देता। कुछ दिनों बाद जब चिंटू पूरी तरह स्वस्थ हो गया, पापा ने बच्चों को समझाया, अब इसे आज़ाद कर देना चाहिए, इसका असली घर जंगल है। ये सुनकर तीनों बच्चों को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वे समझ गए कि यही सही है। अगले दिन वे चिंटू को बगीचे में ले गए। सिया ने उसे प्यार से सहलाया। रोहन और मोहन ने उसे आखिरी बार गोद में लिया। उन्होंने चिंटू को धीरे से ज़मीन पर छोड़ा। चिंटू कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर पीछे मुड़कर बच्चों को देखा, जैसे वो उन्हें धन्यवाद कह रहा हो। फिर वो तेज़ी से दौड़कर पेड़ों के बीच गायब हो गया। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। माँ ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, सच्चा प्यार वही होता है जिसमें हम किसी को खुश रहने के लिए आज़ाद कर दें। उस दिन तीनों बच्चों ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी। दया, जिम्मेदारी और सच्चा प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ हैं।